दोस्तों, अब कुत्ते को घी हजम नहीं होगा। बहुत बड़ा भेद खुलने वाला है। चेहरे से नकाब उठने वाला है। पानी सर से ऊपर हो चुका है। हद पार हो चुका है। अब तो यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। आखिर कब तक सच्चाई को छुपाओगे? एक एक दिन तो सच्चाई बाहर आ ही जाएगा और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। बता दे कि बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठने वाला है दोस्तों। जो इंसान अपने चेहरे पर एक झूठ नकाब पहनकर बैठा हुआ था, जो एक सच्चा हमदर्दी जता रहा था, आज ऐसे लोगों के चेहरे की सच्चाई सामने आने वाली है। आपको बता दे कि जीवन में जब इंसान के पास कुछ ज्यादा ही रुपए पैसे आ जाते हैं, कुछ अच्छा पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। कहीं ना कहीं कहां जाए तो उन्हें खुद पर इतना गुरूर होने लगता है कि कुत्ते के घी हजम जैसी कहावत बन जाती है। आने वाली इन 24 घंटे के भीतर जिंदगी में जो सबसे बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों, अब तुम्हारे दुश्मनों के चेहरे सामने आने वाले हैं दोस्तों। जो असलियत छुपाए बैठे हुए थे, तो आज असलियत सबके सामने आने वाली है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आज जिंदगी में बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है दोस्तों। आप सभी को बताना चाहेंगे कि तुम्हारी जिंदगी को अंदर से कौन खत्म कर रहा था और कौन तुम्हारे सामने एक नाटक कर रहा था। आज वह चीज तुम अपनी आंखों से देख लोगे। जी हां दोस्तों, बता दे कि जब किसी इंसान पर हम खुद से ज्यादा भरोसा विश्वास करते हैं और जब वह इंसान हमारी जिंदगी को हमारे ही साथ खिलवाड़ करते हैं, तो सच में हमारा विश्वास ही टूट जाता है, हमारा भरोसा ही टूट जाता है और हमें दोबारा उन पर कभी भी भरोसा नहीं होता है। और जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा ही सावधानी और ऐसे ही बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला है, इसलिए सावधान में रहना बहुत ही जरूरी है। बता दे कि दोस्तों, इंसान की कमजोरी इंसान को मजबूत बनाने में हमेशा पीछे रख देता है। इसलिए इस वक्त आप अपने कमजोरी कभी किसी के सामने बात नहीं करें, क्योंकि दोस्तों आपकी कमजोरी से लोग आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए बात आप सभी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस दुनिया में अपनी कमजोरी और अपनी ताकत बताने से कोई फायदा नहीं है। इंसान मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि दोस्त यहां पर लोग हमेशा एक दूसरों को गिराने पर लगे रहते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ो। दुनिया में ना किसी से मतलब रखो और ना किसी के भरोसे बैठे रहो, ना किसी के ऊपर निर्भर रहो, क्योंकि यहां पर सब मतलबी हैं। इसलिए इस मतलबी दुनिया के पीछे मत भागो। भगाना है तो अपने सपनों के पीछे भागो, अपने जीवन के लक्ष्य के पीछे भागो। फिर दोस्तों तुम्हारा सपना तुम्हारा मेहनत पूरा करेगा, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करेंगे। बताना चाहेंगे कि अच्छी आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय आपके जीवन में आ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए काफी अच्छा मजबूत रहेगा। दोस्तों आपके लिए भारी पक्ष रहने वाला है, क्योंकि आने वाली इन 24 घंटे के भीतर आप सभी के ऊपर धन के देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपकी कुंडली के सबसे अच्छे भाव में वास करने वाली है। दोस्तों जिसे आप सभी के जीवन में जो चल रही धान की संबंधित समस्या है, वह दूर होने वाली है और आपके जीवन में आज आपको ऐसा बड़ा बड़ा मौका मिलने वाला है कि दोस्तों तुम जिंदगी में एक झटके में आगे बढ़ जाओगे और खूब तरक्की करने लगोगे। बताना चाहेंगे कि जिंदगी में जो आपकी तरक्की के रास्ते रुक गए हैं, जिंदगी में जो आप समस्याओं के पीछे भागते भागते जिंदगी जो आपकी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो अगले 24 घंटे के भीतर आपकी समस्या दूर होने वाली है। बता दे कि कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है और जो तुम्हारे जिंदगी में आज परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी किस्मत को बदलने वाली है। आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देंगे और आपकी जिंदगी में आपको खुशियां दिन दोगुनी रात चौगुनी मिलने वाली है। दोस्त वह कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है, और अगले 24 घंटे के भीतर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसी ही शुभ घटनाओं का निर्माण होने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर आपकी भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चमत्कारी परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों दुनिया वाले लोग देखकर अब हैरान हो जाएंगे, तुम्हारे दुश्मनों के गले से निवाला भी नहीं उतरेगा। जी हां दोस्तों, यह घटना आपकी किस्मत में 4 चांद लगा देंगे। दोस्तों कल का सवेरा आपके जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आया हुआ है। दोस्तों जब आप पूरी सच्चाई को जानोगे तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे।
जब आप पूरे जिंदगी के हकीकत के बारे में जानोगे तो सच में आप अपनी जिंदगी में बेचैन से दिखाई दोगे। कहां जाए तो आपकी खुशी का कोई भी ठिकाना ही नहीं रहने वाला है। तो बस दिल थाम कर बैठिए और आगे जानिए कि आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मिलने वाला है, किन चीजों में आपको कैसे रहना है, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, आप जीवन में आज क्या क्या करने वाले हैं। दोस्तों, सभी तरह की जानकारियां आपके राशिफल से जुड़ी दी जाएगी, तो वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल भी छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि यह तुम्हारे जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं, बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इस समय आपकी राशि जिस दृष्टि की ओर बढ़ रही है, न वह आपको लाभ अत्यधिक देगा, लेकिन आपका टेंशन निश्चित तरीके से भी कम करेगा। जैसे कि एक उदाहरण हम समझा देना चाहते हैं कि आपने सुना होगा, यह घटना का उद्देश्य क्या है। कुत्ते को भी हजम नहीं होती, मतलब उनके पेट में सच्चाई नहीं रहता। वह एक दिन निकल जाता है, और जब सच्चाई निकलता है तब किसी का आंख खुलता है तो किसी का आंख बंद हो जाता है, कि किसी का भलाई होता है तो किसी का अपमान होता है। लेकिन आज आपका भलाई होने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। यह घटना का उद्देश्य यही है, आपकी भलाई करना। अब अगले 24 घंटे में तुम अपने कानों से और किसी के मुंह से एक बात सुनने वाले हो, जो बात बड़े दिनों के बाद आएंगे आपके सामने, और आप जब उन्हें सुनेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि अरे ये सच्चाई था, मैं तो गलतफहमी में था। लेकिन आप लोग यहीं पर रुक जाएंगे और जो कार्य आप लोग गलत कर रहे थे वह सुधार लेंगे। और यह कार्य सुधारने के लिए माता लक्ष्मी जी कह रही हैं, क्योंकि कुछ तो बात है। माता लक्ष्मी जी आपके घर नहीं आ पा रही है। वह आपके घर परिवार के लिए कुछ लेकर आना तो चाहती है, लेकिन क्यों नहीं आ पा रही है? एक तरफ से समझ लो, माता लक्ष्मी आपके लिए पैसा ही लेकर आता होगा, आशीर्वाद लेकर आता होगा, और हमें लगता है तुम्हारे घर में धन का बरकत नहीं हो रहा है, इसलिए तो यह रुकावट बन रहा है। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि अगर तुम्हारे घर में पैसों की स्थिति मजबूत नहीं है, आप एक क्षेत्र से कमाते हैं लेकिन घर के दूसरे मुख्य द्वार से निकल जाता है, वह पैसा और वह किस खर्चे से निकल जाता है आप भी नहीं समझ पाते हैं, और ऐसा किसी के जीवन में हो रहा होगा। इसलिए मैं उनके लिए एकमात्र 5 रुपये पैसा का उपाय लाया, जो कि हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, जिन्हें एक बार तो वह लोग करें जिसके घर में ऐसी समय चल रहा है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपना पूरा ध्यान वहां लगाना पड़ेगा जहां इस समय तुम्हारा कमाई हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपका कमाई अच्छा खासा हो रहा है, और आप जितना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वह तुम्हें लाभ दे रहा है। तो वह लाभ से तुम्हें और नया योजना बनाकर नया कार्य क्षेत्र शुरुआत करना है। जब टाइम अच्छा चले, जब मोटा रकम आमदनी हो, तो वह पैसे को खर्च मत करो, बल्कि उन्हें ऐसे कारोबार में लगाओ ताकि और भी तुम्हारा आमदनी है। अगले 24 घंटे का जो समय रहेगा वह बड़ा निराला समय रहने वाला है। आप अगर नया घर में रहने के लिए जा रहे हैं तो सुबह 6:09 बजे तक तुम्हें वह घर में प्रवेश करना है, इससे अच्छा होगा। और वह घर में आप रहेंगे तो कभी वहां बुरा नहीं होगा। कहा जाता है कि दोस्तों, जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो हमें मुहूर्त देख लेना चाहिए, इससे अच्छा होता है। अगर आपको कोई कंपनी में काम करते हैं तो आज आपका ट्रांसफर हो सकता है, और आपका ट्रांसफर वहां होगा जहां आप जाना चाहते थे। और यह ट्रांसफर लेटर जब आप लेंगे तो आपको इतनी खुशी होगी कि तुम यह खबर अपने परिवार को सुनाओगे, और पूरा परिवार भी गदगद हो जाएगा। मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, ये कोई चीज अगर आपको खरीदने का इच्छा है या अपने आप परिवार से मांग रहे हैं, तो कोई तुम्हें ये 3 चीज में से एक चीज दे सकता है। वह आपका पिताजी हो सकता है, आपका घर के कोई बड़े हो सकते हैं, लेकिन यह गिफ्ट आपको मिलेगा, और आप ये 3 चीज में ऐसी एक चीज जरूर खरीदेंगे। अगर आप लोग एक खेल दिखाते हैं खिलाड़ी, और उसमें ही आपका रोजी रोटी चलता है, रोजाना आपका कमाई होता है, क्योंकि आपके हाथों में जादू है और आप जादू दिखाते हैं, तो आज खेल और जादू दिखाने वाले के लिए दिन इतना अच्छा रहेगा कि वह कभी यह दिन को भूल नहीं सकते, क्योंकि आज लोगों के भीड़ में तुम्हारे जादू को देखकर ताली भी बजाएंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, और आपकी मेहनत के लिए पैसे भी आपको मिलेंगे, और इतने पैसे मिलेंगे कि आपका कष्ट दूर हो सकता है। वैसे तो आज किसी को बहुत जातक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। कोई आपको योजना दे सकता है, और वह आपके अपने लोग हो सकते हैं, और आप यह योजना पर ध्यान देंगे जिनके चलते आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। महिलाएं अपने हस्बैंड से आज अपनी जरूरत की कुछ चीज शेयर कर सकते हैं,
लेकिन आपके भी हस्बैंड आज आपके वह चीज पूरा करेंगे। पर एक बातों का हमेशा ख्याल रखना कि हस्बैंड और वाइफ का जोड़ी भगवान के हाथों से बनता है। और दोस्तों, हस्बैंड एवं वाइफ दोनों की मजबूरी समझना उतना बड़ा इच्छा भी नहीं करना है जितना कि पूरा न कर सके, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का कर्तव्य बनता है कि हर समय में दोनों साथ में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसे वाइफ और हस्बैंड होते हैं तो उनका संसार हमेशा खुशियों में रहता है। अगर आपके जीवन में यह खुशी नहीं मिल रही है तो यह खुशी प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ चीजें अपनाना होगा। दोनों को माफी भी मांगना है। एक दूसरे से जब गलती हो जाए तो फिर देखना तुम्हारा संसार कितना खुशियों में रहेगा। आज कोई भंडारा तुम्हें मिल सकता है, खाने को एकदम मांगलिक जगह पर आप जाएंगे और वहां पर भंडारे का प्रसाद तुम्हें मिल सकता है। जो प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर ऐसा ऊर्जा उत्पन्न होगा कि आपका पूरा ध्यान परमात्मा की ओर जुड़ जाएगा, क्योंकि यह सब पवित्र प्रसाद हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कहीं भी मिले हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रसाद बड़े नसीबों से मिलता है। तो अगर आज के दिन आपको कहीं मिले तो आप इन्हें ग्रहण जरूर करें। आज तुम अपने एक इंसान के साथ कहीं घूमने का योजना भी बना सकते हो, और वह एक इंसान आपका पत्नी हो सकता है या परिवार की कोई सदस्य हो सकते हैं। लेकिन आप आज कहीं पर घूमने के लिए जाएंगे क्योंकि तुम्हें कामों से छुट्टी आज मिल सकता है, पर तुम यह छुट्टी अपनों के साथ व्यतीत करोगे। और जब हमें कहीं से छुट्टी मिलता है तो वह छुट्टी को किसी अपनों के साथ में बांटना चाहिए, और आप ऐसा ही करेंगे। आज कुछ रिश्तेदार तुम्हें आशीर्वाद देगा, क्योंकि वह रिश्तेदार के सामने आप ऐसे व्यवहार करेंगे कि वह तुम्हें तुरंत आशीर्वाद देता। तुम उनका दिल जीत लोगे और वह रिश्तेदार काफी तुम्हारा नाज भी करेगा। सुबह सुबह टाइम तुम्हें कुछ प्रॉब्लम मिल सकता है। जब आपका नींद खुलेगा तो दोस्तों, आप एक प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, और यह प्रॉब्लम को देखने के बाद तुम्हें बहुत खराब लगेगा, लेकिन कुछ ही पल में यह प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएंगे और तुरंत के तुरंत एक खुशखबरी आपके पास आएंगे, जिनके चलते यह प्रॉब्लम का कोई एहसास ही तुम्हें नहीं होगा। अगर आपके औलाद हमेशा तुम्हें नजरअंदाज करता है, उनका नियत तुम्हें पसंद नहीं आता है, और वह यह दुनिया जैसा बिगड़ रहा है, एक शिक्षक नहीं बन रहा है, और यह टेंशन आपको अंदर से ही सता रहा है, क्योंकि दोस्तों, यह आपका ख्याल करना अच्छी बात है अपने औलाद के प्रति, क्योंकि माता पिता जो होते हैं ना, उनका एक कर्तव्य है अपने औलाद को अच्छा संस्कार देना, ईमानदार के राह पर चलाना। और अगर आपकी औलाद आपकी मन मर्जी नहीं चलता है तो आपको उन्हें अच्छी बात समझाना होगा। और दोस्तों, कभी कभी उन्हें अपने कदमों में भी खड़े होने दो, उनके ऊपर जिम्मेदारी दो, फिर देखना वह तुरंत सुधर जाएंगे। उनका तुम ख्वाहिश मत पूरा करो, उन्हें पैसे भी मत दो। जब वह मेहनत करेगा तब उनका दिमाग काम करने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बहुत दिनों से किसी रिलेशनशिप में रहते हैं, आप एक औरत हैं और रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान इतना ही दीजिए कि इसमें धोखे का कोई जंग ना पड़े, क्योंकि आज संभावना बन रहा है धोखा मिलने का। तो रिलेशनशिप वाले जातक ये बातों का थोड़ा ख्याल रखें। फिर आपको डबल ड्यूटी करते हैं। अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके माथे पर बहुत जिम्मेदारी है, और इन्हें पूरा करने के लिए आप लोग रात दिन ड्यूटी करते हैं। नींद भी आप नहीं ले पाते हैं, और यह परेशानी तुम्हें चैन से रहने नहीं दे रहा है, क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे माथे पर बहुत जिम्मेदारी है, जैसे कि बहुत इंसान और लोन लिए होते हैं, कर्ज लिए होते हैं, शादी विवाह के लिए पैसे लिए होते हैं, और बहुत प्रकार की चीजों में कर्ज लिए होते हैं, तो उन्हें चुकाने के लिए बहुत जातक को रात दिन ड्यूटी करना पड़ता है। वह 2 पल रोटी भी अच्छी तरह से नहीं खा पाता है। तो आप लोग चिंता न लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी तुम्हारी जिम्मेदारी को थोड़ा कम करेगी। और दोस्तों, कहीं से बहुत कर्ज का चुकता हो जाएगा। आज तुम्हें वहां से सैलरी मिलेंगे। हमारा उम्मीद टूट गया था, और यह सैलरी से आप सभी जिम्मेदारी पूरा करेंगे एवं कुछ पैसों से आप और काम कर लेंगे। जो व्यक्ति का बिजनेस बहुत दिनों से डॉ लेवल पर चल रहा है, और यह बिजनेस को उठाने के लिए आप अपने बिजनेस में काफी सुधार कर रहे हैं, बहुत स्टाफ को निकाल रहे हैं, बहुत नए स्टाफ को जगह दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस टाउन चलना मतलब उसमें स्टाफ का गलती नहीं है। हो सकता है उसमें कोई और कारण हो, इसलिए ध्यानपूर्वक सबसे पहले वह कारण को ढूंढो, इसके बाद उसमें कुछ बदलाव करें। अगर आपको जल्दीबाजी में वह स्टाफ को निकाल देंगे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हें आपको जल्दीबाजी में नहीं निकालना है। बिजनेस में बदलाव तो करना है, पर कुछ और चीजों में, जैसे कि आप कोई भी सामान का महंगाई बढ़ा रहे हैं
या फिर दोस्तों, कोई भी ग्राहक से मीठी तरह बात नहीं करते हैं, हमेशा आप उल्टा बात करते हैं। तो आज से यह गलती करना छोड़ दीजिए और ग्राहक एवं जो कॉन्ट्रैक्ट मेन है, तो आप लोग उनसे थोड़ा अच्छी तरह बात कीजिए एवं सबका इज्जत करिए। फिर देखना बिजनेस कितना आगे बढ़ता है। वैसे तो आज बेरोजगार रहेगा तुम्हारा दुश्मन और वह तुम्हारे सामने काम भी मांग सकता है और आप उन्हें काम भी देंगे, जिनके चलते वह तुम्हारा एहसान गुजारिश करेगा। लेकिन उनका एहसान तुम्हें नहीं लेना है, बल्कि उनका एहसान आपको कर देना है। अगर आप लोग एक स्टूडेंट है और हमेशा आपका ध्यान गेम पर रहता है, मोबाइल पर रहता है, आप अपने सपने को पूरा करने की ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंटरनेट पर बहुत आप जुड़े हैं और अच्छे टाइम को खराब कर रहे हैं, तो ऐसा करना छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल चलाना, गेम खेलना एक टाइम होता है। अब आप लोग हमेशा ऐसा ही करेंगे, वह भी एक स्टूडेंट होकर, तो फिर आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी को बनाएं, लेकिन बर्बाद ना करें। शादी विवाह जिनका हो चुका है, आज उसके बीच बहुत प्यार आ सकते हैं और यह प्यार उनके लिए काफी सुनहरा पल रहेगा। नए नए जिनका विवाह हुआ है, वह आज अपनी पिकनिक के लिए किसी विदेश जा सकते हैं, किसी अच्छी जगह पर जा सकते हैं, जहां आपका पिकनिक अच्छा तरह से जाएगा और नया नया विवाह का जोड़ी भी सुंदर रहेगा। संतान की प्राप्ति है। इस समय जिनके घर में संतान नहीं है, तो उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। आज का दिन आत्मचिंतन और सामंजस्य का रहेगा। कामकाज में टीम वर्क से सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में तालमेल और मिठास रहेगी। आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन जोखिम से बचें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। योग और ध्यान लाभकारी रहेगा। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगले 24 घंटे सकारात्मक परिणाम देगा। कामकाज में सफलता मिलेगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे। संतान की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। यात्रा संभव है। अगर आपको मौका मिले तो माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर आप उनका आशीर्वाद जरूर लें, ताकि कोई भी मुसीबत तुम्हारे ऊपर ना आए। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, किसी बात को लेकर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन उस समय अगर आप भी क्रोध करेंगे, आपके घर का व्यक्ति भी कोई दूसरा भी क्रोध करेगा, तो क्रोध से जब क्रोध टकराएगा तो विनाश होगा ही होगा। लेकिन अगर उस समय आपने संयम रख लिया, उस समय आपने दिमाग रख लिया, तो आपके घर में यह महाप्रलय आने से बच सकता है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय शनिदेव काफी अच्छे स्वभाव में दिख रहे हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाने के दोस्तों मूड में है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। क्या है, क्या होने वाला है, क्या खुशियां हैं, आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कामों का फल इसी जन्म में मिलता है, जबकि कुछ का फल अगले जन्मों में मिलता है। ऐसा क्यों दोस्तों, आपको मैं ध्यान से बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आने वाले इन 7 दिनों में जो महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह जो समय है, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपको तड़पाते हैं, जो भी आपका फायदा उठाते हैं, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया, फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन दुश्मन होते हैं दोस्तों। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, जो व्यक्ति आपको फिर चाहे तंत्र मंत्र से परेशान कर रहे थे या अपनी जाल, अपनी शादियों से परेशान कर रहे थे, तो दोस्तों उनका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दुश्मन से परेशान थे, आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपका दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आपसे जो जलने वाले हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी काली नजरों का बिल्कुल असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके ऊपर मेहरबान है और जो भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, आपके ऊपर हावी होना चाहेगा, उसका बदला स्वयं शनिदेव लेंगे। दोस्तों, एक उपाय कर लेना। अगर जो भी व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है, वह हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां के पंडित जी को बोल दीजिए कि आपके लिए काला धागा बना दे। उस काले धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा देना और उसको अपने गले में धारण कर देना। फिर देखेंगे कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत ही गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काल मंडराएगा दोस्तों। जी हां, काल मंडरा सकता है इन 7 दिनों में। ऐसे में एक्सीडेंट होना या कोई दुर्घटना होना, इनके योग दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों सबसे पहले पानी से सावधान रहिए। कहीं नदी के पास जा रहे हो तो बच के रहिएगा।
करंट वाली चीजों से भी बच के रहिएगा। गाड़ी चला रहे हो तो सावधानी से चलाइएगा, वाहनों का उपयोग सावधानी से करिए। पानी से बचे, अग्नि से बचे, यानी कि आग से बचिएगा, करंट से बचिएगा। और हाँ, वाहनों का इस्तेमाल सही से करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय काल मंडराएगा। और जब जब काल मंडराता है, जब जब राहु हावी होता है, तो ये सारी घटनाएं होने वाली होती हैं दोस्तों। और इन चीजों से बचना है तो दोस्तों सावधानी तो आपको रखना पड़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से आपको सावधानी इन 7 दिनों में ज्यादा रखना पड़ेगी। साथ ही दोस्तों इन दिनों में आपके घर में महाभारत भी शुरू हो सकती है, यानी कि आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाइयां, झगड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब शनि अगर एक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि परिवार में एक व्यक्ति जो कि आप है, यानी कि शनि आपके ऊपर मेहरबान है, तो आने वाले दोस्तों इन दिनों में आपके आसपास के जो लोग हैं उनके ऊपर राहु हावी होगा, जिससे महाभारत शुरू हो सकती है। आपके घर में लोग आपसे जलेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, आपकी बातों को टालेंगे, आप जो करेंगे उसमें आपका साथ नहीं देंगे, आपके फैसले अन्य लोगों को नामंजूर होंगे। ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं जो आप करने चाहेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वो बाकी लोगों को बुरा लगेगा, बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, तो ऐसी चीजें होगी। और जब ऐसी चीजें होगी तो मनमुटाव होगा, घर में लड़ाइयां हो सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस सिचुएशन में दोस्तों दिमाग को ठंडा रखेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों ये सब चीजें होने से। और आखिर खुशियां क्या हैं? देखिए, मैंने सावधानियां तो बता दी हैं, लेकिन खुशियां भी मैं बताऊंगा। चिंता ना करें, बस एकदम शांत दिमाग से वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब दोस्तों आप पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया पर अब आप राज करने वाले हो। आखिर कैसे? देखिए दोस्तों, शनि आपके ऊपर मेहरबान है। आप जो सोचोगे, जो करने की मन में ठान लोगे, उसमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य दोस्तों चुनते हैं, मान लीजिए आप कोई भी लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को पाने में अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप दोस्तों आसानी से उस लक्ष्य को पा लेंगे और आसानी से उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जब जब शनि मेहरबान होते हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। हर चीज दोस्तों चुटकियों में, मिनटों में मिल जाती है। और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। हर चीज आपकी अब दोस्तों बराबर होगी। हर चीज दोस्तों आपकी अब व्यवस्थित सही समय पर होगी। तो दोस्तों जो भी करना है इस समय अंतराल में कर लेना, क्योंकि बार बार शनि मेहरबान नहीं रहेगा। बार बार दोस्तों आपके ऊपर ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी। इसलिए अब अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कर लेना। तो दोस्तों आप दुनिया पर राज करोगे दोस्तों। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इधर उधर कहीं ना कहीं से, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, इधर उधर कहीं ना कहीं से अब आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। जिस चीज का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, अब वह चीज आपके साथ होने वाली है दोस्तों। जी हाँ, खुशी से उछल पड़ोगे आप लोग, क्योंकि दोस्तों जो सपने में नहीं सोचा, अगर वो हकीकत हो जाए तो दोस्तों फिर तो खुशियां बहुत अपार होती हैं। और हाँ, धन दौलत की चाह में दोस्तों आप कोई बड़ा कार्य करेंगे और वह कार्य आपका पूरा होगा और धन दौलत भी अपार आएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि धन दौलत अगर आपको चाहिए, अपार धन संपदा की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। जितना पसीना बहाओगे उसका कई 1000 गुना आपको मिलेगा। धन तो दोस्तों आप समझदार है, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब बस केवल एक काम करना है और वो है अपने सपनों के प्रति मेहनत। शनिदेव आपको साथ देंगे। शनि आपका हर चीज में दोस्तों सहयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए कि अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है। जी हाँ, अब आपको अपने मुंह पर ताला मार लेना है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो जुबान है वो आपके अपनों को चुभने वाली है। देखिए, आपकी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलेगी। दोस्तों थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है। आपकी जुबान से आपके अपनों का दिल टूट सकता है। आपके अपने आप के चाहने वालों का दिल छलनी छलनी हो सकता है, क्योंकि आपकी जुबान दोस्त अब थोड़ी सी ज्यादा ही विपरीत चलेगी। दोस्तों आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आप मुंह से निकाल सकते हैं, जिसके चलते दोस्तों होगा यह कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जिससे आपके अपनों का दिल टूट सकता है दोस्तों। इसलिए इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी।
आपको अपनी जुबान का बहुत ध्यान रखना है। एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से मुंह से बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, कई बार जो पाप या पुण्य हम करते हैं उनका फल हमको भगवान तुरंत दे देते हैं। जैसे अगर आपने या किसी ने कोई चोरी करी और वह पकड़ा गया और उसे इसी जन्म में सजा मिल गई, कुछ दिनों में ही सजा मिल गई, तो दोस्तों ये उसके तुरंत कर्म हो गए जिसका फल उसे मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छा कर्म करता है और उसे तुरंत मान सम्मान मिल जाता है, उसे सफलता मिल जाती है, तो समझ जाइए कि उस कर्म का तुरंत फल मिल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को धोखा दिया या किसी के साथ छल कपट किया या गलत कार्य किया, तो संभव है कि उसे इस जन्म में भी धोखा मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है आपने, तो हो सकता है कि इसका फल आपको आने वाले जन्म में भी मिल सकता है। दोस्तों, तो ऐसा अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना अच्छा हूं तो फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, होता यह है कि आपके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, इसलिए आपको साथ इस जन्म में गलत हो रहा है। लेकिन आप इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल या तो आपको आने वाली जिंदगी में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। तो ये कामों का खेल है दोस्तों, जो इसी तरह से चलता रहता है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं।
दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है। आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं।
जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है। वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा। यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है।
बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था। ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगीं। सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है। दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है
तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहां पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे, वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे। और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं। लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे। तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसाज़री थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है। तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी।
और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है।